जब आपको ये लगने लग जाए कि मैं करता हूं, जब आप स्वयं को कर्ता मानने लग जाएं, अभिमान में डूब जाएं, तो एक बार माटी के घड़े को देख लिया करो गौर से। जो लोग कहते थे ना मैं मेरा मेरा मेरा, मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, वो सारे लोग 50 रुपए के घड़े में समा गए। क्यों? अस्थियां जा रही हैं, काय में जा रही हैं? बोलो, अस्थियां काय में जाती हैं? मिट्टी के घड़े में। अस्थियां घड़े में समा गईं। कितनी राख निकली तुम्हारी? क्यों? अभी कितना वजन है आपका? क्यों मैया, कितना वजन है आपका? 50 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 100 किलो, कितना भी वजन हो, पर तुम्हारी राख 50 रुपया के, 100 रुपया के घड़े में समा जाएगी। बात सही है? राख समा गई घड़े में, जा रही हैं अस्थियां। लोग कह रहे हैं अस्थियां जा रही हैं। ये कौन है? कल तक बड़ी बातें करने वाला, बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला, बड़ा घमंड एटीट्यूड में रहने वाला, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा घर, मेरा ये सब कहने वाला आज 50 रुपया के घड़े में समा गया कि नहीं? कितने दिनों का तुम्हारा घमंड है भाई? तब तक का घमंड है जब तक तुम राख नहीं बन जाते। इसलिए 4 पैसे मिल जाएं तो ये ना सोचा करो कि हमने पैसे कमा लिए। भगवान ने आप पर कृपा की है, आपको पैसा इसलिए दिया कि आप किसी की दीन दुखी की सेवा करें, भले काम में पैसा खर्च करें। इसलिए नहीं दिया कि आप घमंड में डूब जाएंगे, जी मैं ये मैं वो। आपको पैसा दिया है इसलिए कि आप किसी की मदद करें। इसलिए पैसा मिले तो सेवा करो। सेवा करने से पैसा बढ़ता है, धन बढ़ता है। धर्म करने से धन में वृद्धि होती है। और धन धर्म से ना जुड़े, धर्म ना करो तो धन फिर गलत राह पर चला जाएगा। धन से 2 काम होते हैं, धर्म और अधर्म। पैसे से लोग अधर्म भी करते हैं। आजकल बड़े पैसे वाले लोग क्या करते हैं? पहले के राजा लोग जो धार्मिक राजा नहीं थे, नालायक दुष्ट प्रकृति के राजा थे, वो क्या करते थे? शराब पीकर अपने द्वार पर वैश्याओं को नचाया करते थे, सुंदरियों को नचाते थे और सारा पैसा लुटाते रहते थे। तमाशा देखने में उनका समय और उनका पैसा जाता था। लेकिन जो धार्मिक राजा होते थे वो भगवान का चिंतन करने में, समाज की सेवा करने में, कुआं खुदवाने में, बावड़ियां बनवाने में, अन्य क्षेत्र चलाने में अपना पैसा खर्च करते थे। समाज में 2 तरह के राजा थे पहले। अच्छे राजा जो लोगों को कुआं खुदवा करके पानी की व्यवस्था कराते, बावड़ियां बनवाते, है ना। पहले के राजा क्या करवाते थे? कुआं खुदवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे, बगीचे लगवाते थे, सड़कों का निर्माण कराते थे। और कुछ राजा हैं जो डूबे रहते थे सुरा सुंदरी में। आज आप लोगों के पास पैसा आता है, यदि आपके पास समझदारी नहीं है तो आप लोग पैसा पाके क्या करते हैं? कुछ लोग तो पैसा पाके समाज की सेवा करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं। बाकी कुछ लोग तो फिर बड़े बड़े महंगे महंगे क्लबों में जाते हैं, वहां नाचते हैं, महंगी महंगी वैश्याओं को ले आते हैं, उनके संग रहते हैं। आजकल पैसे यहीं तो खर्च हो रहे हैं लोगों के। आदमी का पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास, खूब पैसा है। पैसे खर्च कहां करें इस समझ की कमी है। क्यों मेरी मां, बात सही है? पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास, पैसे खर्च कहां करें इस समझ की कमी है। सही है कि गलत है? आज समझ नहीं है लोगों के अंदर। महंगी महंगी आजकल के लड़के, युवा पीढ़ी, इनके पास पैसा आ जाए तो ये बड़का मोबाइल खरीद लेते हैं, बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं। इन्हें पता ही नहीं, 4 गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि पैसा आया है तो इनका करना क्या है, पता ही नहीं ना।
आप लोगों ने कभी बताया नहीं बच्चों को कि बेटा पैसे से क्या क्या हो सकता है। आप लोगों ने ये तो बताया है कि पैसे से मोबाइल आ सकता है, आपने ये तो बताया है कि पैसे से बड़ी गाड़ी आ सकती है, आपने ये तो बताया है पैसे से बड़ा घर बनाया जा सकता है, आपने ये तो बताया कि पैसे से बड़ा नाम होता है, बड़ी इज्जत होती है, बड़ी शोहरत से बड़ा सम्मान होता है। आपने ये नहीं बताया कि पैसा आ जाए, उस पैसे से किसी भूखे की भूख भी मिटाई जा सकती है, किसी प्यासे की प्यास भी मिटाई जा सकती है, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र भी दिया जा सकता है, किसी नंगे पांव को चप्पल जूते का साथ भी दिया जा सकता है, और किसी गरीब बेटी का विवाह भी कराया जा सकता है। आपने ये सिखाया ही नहीं। जिसके सिर पर छाया नहीं हो उसे छत भी दी जा सकती है, जिसके बदन में कपड़े नहीं है कपड़े भी दिए जा सकते हैं। आपने अपनी औलाद को ये कहां सिखाया है कि पैसे से ये भी होता है? आपने तो बस ये सिखाया पैसे से मोबाइल आता है, पैसे से गाड़ी आती है, पैसे से रोटी भी आती है जो गरीबों को खिलाई जा सकती है और दुआएं पाई जा सकती हैं। मैं धन्यवाद करूं अपने माता पिता का, मैं धन्यवाद करूं उस संगति का जिस संगति ने मुझे इस लायक बनाया कि आज समाज की सेवा इस शरीर से इतनी हो पा रही है। यदि मुझे भी समाज का सही संग ना मिलता, गलत संगति मिल जाती, तो मैं भी आज गलत संगत में पता नहीं क्या कर रहा होता। ये तो धन्यवाद समाज का, मेरे माता पिता का, कि उन्होंने सही संस्कार दे करके, सही मार्ग दे करके, और भगवान की बड़ी कृपा कि प्रभु ने मुझे सही मार्ग पर बिहारी जी ने अपने चरणों से लगा रखा है। बिहारी जी का, प्रभु का बड़ा धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे देखो इस शरीर से सेवा में लगाए रखा है। आज गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आता है, सबको पेट भर भोजन मिल जा रहा है, सबकी सेवा हो रही है। कोई बेसहारा माँ आती है, उसको रहने को छाया मिल रही है, खाने को रोटी मिल रही है। अच्छा है, मुझे बड़ी तसल्ली है कि जब मरूंगा तो भगवान को मुंह दिखाने के लायक रहूंगा। भगवान पूछेंगे ना मेरे से, हिसाब मांगेंगे, चल भेजा था तुझे संसार में, क्या करके आया है? मैं कह सकूंगा कि प्रभु समाज की जितनी सेवा बन पड़ी सेवा करके आया हूं। जितनी सेवा बन पड़ी उतनी सेवा हुई। क्यों मेरी मां? सेवा, इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है। गौरी गोपाल आश्रम से कोई भूखा ना जाए, सबके लिए प्रसाद तैयार रहता है, सबकी सेवा हो, सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप भी सेवाओं से जुड़े, मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से ही सारा कार्य होता है। आपको भी लगे कि आपकी भी रोटी भक्तों तक पहुंचे, आपकी ओर से रसोई बटे तो आप भी बंटवाइए, आप भी सेवाओं से जुड़िए, आप भी अच्छे काम में साथ दीजिए।